नमस्कार दोस्तों, सुस्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में। इसमें हम कवर करेंगे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को। तो हम क्लिनिक आ चुके हैं और क्लिनिक में सबसे पहला काम होगा फेस का इंस्पेक्शन और मार्किंग। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है हेयर लाइन मार्किंग। यहीं से तय होता है कि आने वाला समय में आपका लुक कैसा होगा। डॉक्टर आपकी फेस शेप, उम्र, बालों की डेंसिटी देखकर हेयर डिज़ाइन करते हैं। हेयर लाइन बहुत आगे नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत पीछे होनी चाहिए, बल्कि इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि केवल नेचुरल लगे। यही रीज़न है कि इस प्रोसेस को सबसे डेलिकेट और केयरफुल माना जाता है। इसी मार्किंग से पता लगता है कि ग्राफ्ट कहाँ पर लगाए जाएंगे, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उनकी डायरेक्शन कैसी होगी। अगर आपकी हेयर लाइन सही डिज़ाइन हो जाए तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बाद बहुत नेचुरल और अट्रैक्टिव दिखता है। यह स्टेज मेरे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि यहीं से मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने न्यू लुक की तरफ एक कदम बढ़ा चुका हूँ और मार्किंग हो चुकी है जो कि मेजर बाल्ड एरिया कवर कर रही है ऑलरेडी। तो अब बारी आती है हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल स्टेप की, फॉलिकल एक्सट्रैक्शन। इस स्टेप में डॉक्टर ने मेरे डोनर एरिया यानी सिर के पीछे की साइड से जड़ें निकालते हैं। इन्हीं रूट्स को आगे जाके मेरी नई हेयर लाइन और क्राउन एरिया में लगाया जाएगा। ये काम दिखता सिंपल है लेकिन बहुत ही पेशेंस और प्रिसीजन का काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर ड्रिलर से फॉलिकल्स को निकाल रहे हैं और दूसरे डॉक्टर केयरफुली फॉलिकल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। इस हर एक ग्राफ्ट को इस तरीके से निकाला जा रहा है कि जड़ सेफ रहे और फ्यूचर में इसे लगाया जा सके। साथ ही दूसरा डॉक्टर सारे ग्राफ्ट्स को कलेक्ट कर रहा है। हर ग्राफ्ट को काउंट करना, नंबर मेंटेन करना, प्लस में सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही आपका फ्यूचर रिजल्ट को डिफाइन करेगा। ट्रांसप्लांट में एक भी फॉलिकल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बहुत कामली एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में काफ़ी घंटे लग जाते हैं, बिकॉज एक एक करके सारे बाल जड़ों से निकालने पड़ते हैं डॉक्टर्स को। और एक्सट्रैक्शन का पार्ट जितना भी साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही डेंस और नेचुरल लुक आपको हेयर ट्रांसप्लांट में दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में डॉक्टर्स मेरे बाल एरिया स्किन में नीडल इंसर्ट कर रहे हैं। एनेस्थीसिया की वजह से स्कैल्प पूरी तरह से नम हो गया है और नीडल बस हल्के से प्रेशर जैसी लग रही है। इसको पियर्सिंग कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं पे टाइनी स्लिट्स बनाए जाते हैं जिसमें ग्राफ्ट लगाए जाएंगे अल्टीमेटली। तो इससे ही तय होगा कि भाई मेरी जो हेयर लाइन है वो कितनी नेचुरल दिखेगी। शायद आपको ये नीडल लगना पेनफुल लगे, लेकिन उस वक्त मैं इतना रिलैक्स था कि मैं पबजी खेल रहा था। यानी इस प्रोसीजर में मेरे को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ और ये मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यही प्रूफ है कि हेयर ट्रांसप्लांट जितना पेनफुल दिखता है उतना होता नहीं है। प्रॉपर एनेस्थीसिया और एक्सपर्ट डॉक्टर की वजह से पूरा प्रोसेस पेनलेस हो जाता है। अब ट्रांसप्लांट का सबसे अहम और लॉन्गेस्ट स्टेप शुरू हो चुका है, जो कि है ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। यहाँ डॉक्टर्स मेरे स्कैल्प में बनाए गए टाइनी स्लिट्स के अंदर फॉलिकल्स को केयरफुली इम्प्लांट कर रहे हैं। और ये वही फॉलिकल्स है जो कुछ देर पहले डॉक्टर ने डोनर एरिया से निकाला था। इम्प्लांटेशन का काम सिंपल नहीं है, हर एक ग्राफ्ट को सही जगह पे इम्प्लांट करना होता है। तो यही तय करेगा कि जो आने वाले बाल होंगे वो कितने नेचुरल और डेंस दिखेंगे। अगर एंगल और प्लेसमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो रिजल्ट आर्टिफिशियल लगने लगता है। और मेरे केस में डॉक्टर्स ने लगभग 4500 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया है। इतने ज़्यादा ग्राफ्ट को इम्प्लांट करना भी कोई छोटा काम नहीं है, बहुत पेशेंस और टीम वर्क मांगता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एक साथ 3 डॉक्टर्स इस प्रोसीजर में बिजी हैं। हर ग्राफ्ट को इतनी बारीकी से लगाया जा रहा है कि वो स्कैल्प की नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न से मैच करे। हेयर लाइन पर ग्राफ्ट बहुत ही सॉफ्ट और सिंगल हेयर वाले लगाए जाते हैं ताकि लुक जो आए वो नेचुरल आए, जबकि मिडल और क्राउन एरिया के अंदर मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट लगाए जाते हैं ताकि उससे जो डेंसिटी हो वो हमारी बढ़ जाए और थोड़ा सा सिर के अंदर घने बाल दिखाई दें। अब ये जो टोटल प्रोसेस जो मेरा हेयर इम्प्लांटेशन का था, ये टोटल 10 घंटे से भी ज़्यादा चला। और जैसे जैसे बाल लगते जा रहे थे वैसे वैसे मैं अपनी लुक को इमेजिन करे जा रहा था कैमरे में देख के। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा था 5 या 6 घंटे में पूरी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया टाइम और लगता गया। मैं सुबह मॉर्निंग 9:30 बजे गया था और शाम को 8:30 बजे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ था। और अगर आप भी अपने बाल्डनेस से परेशान हैं तो जुड़िए मेरी जर्नी के साथ, जिसमें मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा जो कि एक पर्सन के माइंड में आते हैं बिफोर ऑप्टिंग अ ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये फाइनल लुक है 4500 ग्राफ्ट लगने के बाद। ये कुछ ऐसा फाइनल लुक निकल के आया है आफ्टर द ट्रांसप्लांट। इसी तरह की डेली अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।